जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग लेकर के आ चुके बिहार डीएलएड 2026 एग्ज़ाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 1। और ये क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप सभी लोग अगर डीएलएड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा और प्रत्येक दिन जो है हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा ताकि आपके जो है प्रैक्टिस बनी रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास में शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और डीएलएड के एग्जाम में जो है साइंस का 20 प्रश्न आता है। तो चलिए आप लोग देखिए किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। क्या करा देखिए, इनमें कौन खरपतवार नाशक यानी हर्बिसाइड नहीं है। हर्बिसाइड कौन नहीं है, पहले आप लोग बताइए खरपतवार नाशक क्या होता है। देखिए कोई भी फसल हम लोग बोते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ बो दिए तो गेहूँ के अलावा जो छोटे छोटे घास फूस या छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ रासायनिक केमिकल का प्रयोग करते हैं या दवा का छिड़काव करते हैं, तो उसी को हम करते हैं खरपतवार नाशक। तो उसमें से कौन खरपतवार नाशक नहीं हो जाएगा। तो देखिए VAM ये कोई खरपतवार नाशक नहीं है। बाकी एजेंट ऑरेंज, DCMU और 2,4-D ये सभी एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। तो कौन नहीं पूछ रहा है, तो नहीं क्या हो जाएगा, VAM। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रहता है और किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी से, हिंदी से, अरबिक से या उर्दू से। तो देखिए मानसून शब्द जो है ये लिया गया है अरबिक भाषा से। और अरबिक भाषा के किस शब्द से, मौसिम। अरबिक भाषा के मौसिम शब्द जो है इसी शब्द से किसका निर्माण हुआ है, मानसून शब्द का निर्माण हुआ है। और मानसून क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है। देखिए कवक यानी फंगी कौन है। देखिए तो फंगी यहाँ पर देखिए टॉर्सडूल, पुकिनिया, यीस्ट और ये फिर सभी, तो ये सभी एक प्रकार का कवक का उदाहरण है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 3 का डी क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। देखिए एरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो यांत्रिक मृत ऊतक किसको माना जाएगा, तो वो माना जाएगा स्क्लेरेनकाइमा को। किसको माना जाता है, स्क्लेरेनकाइमा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का डी नंबर। 5 नंबर देखिए क्या होता है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। और ये ग्रीन मफलर क्या होता है, ध्वनि, जैसे मान लीजिए आप सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाया जाता है। और ये पेड़ ध्वनि के प्रदूषण को कम करने के साथ साथ वायु प्रदूषण को भी कम करता है। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। वायु प्रदूषण से है लेकिन मूल रूप से क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में किसे द्विखंडन होता है। अमीबा में, पैरामीशिया में, यूग्लिना में, इनमें से सभी में। तो बताइए इनमें से सभी में जो है आपका क्या हो जाएगा, द्विखंडन। 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए क्या करा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए मैग्नेट के प्रयोग में किसका निर्माण होता है, इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है नरम लोहा का। इसका चुंबक जो है सबसे अधिक होता है और ये सबसे चुंबक के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए नरम लोहा का प्रयोग चुंबक बनाने में सबसे अधिक किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 8 नंबर प्रश्न को बढ़ते देखिए क्या करें, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति कैसी होती है। सबसे पहले आप बताइए गैस होता है, और उसके बाद हो गया आपका लिक्विड, और हो गया लिक्विड के बाद और सॉलिड, और क्या हो गया सॉलिड। देखिए कण का जो सबसे कण की गति होती है सबसे अधिक किस में होती है, गैस में। उससे कम किस में होता है, लिक्विड में। और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। वहीं हम आकर्षण के बल की बात करें तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल जो है सबसे अधिक किस में होता है, सॉलिड में। उससे कम किस में होगा, लिक्विड में। और सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो गैस में कणों के बीच की गति कैसी होती है, यादृच्छिक, यानी सबसे अधिक कणों की गति किस में होती है, गैस में ही होती है।
देखिए 9 नंबर क्या करें, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो उस पर पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। यह उदाहरण किसका है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम। तो न्यूटन की गति के ये प्रथम नियम का पालन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त कितनी शक्ति होगी? तो ये जो शक्ति का इस्तेमाल करेगा वो करेगा 25 वाट की शक्ति का इस्तेमाल। चलिए 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? बताइए फ्लोएम कहाँ रहता है? पत्तियों में जो है फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ क्या होती है? पत्तियों में फ्लोएम पाया जाती है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। और बताइए फ्लोएम का कार्य क्या है? जाइलम का काम क्या है? कि जल को पहुंचाना। तो फ्लोएम का क्या काम है? जमीन से खनिज को पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना। 12 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? देखिए इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में जो है स्क्वायर होना चाहिए। कोई भी आए सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर तो वो होना चाहिए स्क्वायर। तो देखिए किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर 12 का सी नंबर। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था बताइए? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। चलिए और परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड ने। चौदह नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। दूरदृष्टि वाले आंखों को साफ साफ देख सकती है, यानी जिनको जो दूरदृष्टि दोष हो जाता है वो कहाँ की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो वे लोग जो हैं दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, जबकि निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और जो है इस दोष की यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल। 15 में देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? तो ये आपका है तारापुर। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र और गुजरात के तट पे। और यहीं पर जो है भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र माना जाता है। कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? देखिए कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के आसपास, शैवाल कोशिका, पादप कोशिका, उपरोक्त सभी। देखिए पादप कोशिका यानी सभी कोशिका सेल वॉल जो है ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का डी नंबर। 17 का देखिए इनमें कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन हो जाएगा? तो त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगा आपका? ऊष्माक्षेपी। निम्न में कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? बताइए नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो वो हो जाएगा आपका अम्ल। अम्ल जो है आपका नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। तो अम्ल इसमें कौन कौन है? CH3OH और CH3COOH। ये दोनों क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। डी और बी नहीं होगा। डी में क्या करें? ऑप्शन भी शायद मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर दोनों हो जाएगा। 18 का ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। 19 में क्या करा है? एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सही है? देखिए 10 परमाणु संख्या किसका है? नियोन का। किसका है? नियोन का। तो आप लोग बताइए नियोन क्या है? नियोन एक अक्रिय गैस है और ये 18वें ग्रुप का एक तत्व है। नियोन अक्रिय है और ये एक अक्रिय गैस, ये अधातु भी है। तो क्या हो जाएगा? ये एक धातु है? नहीं, धातु नहीं है, अधातु है। अधातु है? हाँ है। और ये एक क्या? अक्रिय गैस। तो ये भी सही हो जाएगा। तो यानी बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर दो क्षेत्रफलों के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई के तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो उन द्रव पर उन पर लगने वाले दबावों का अनुपात क्या होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है, जो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1.1 नंबर। तो चलिए ये रहा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।